क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारी प्रार्थनाएं बस एक खाली कमरे में गूंज कर रह जाती हैं? हम सब एक गहरे, सच्चे कनेक्शन की तलाश में रहते हैं, पर अक्सर लगता है कि हमारी आवाज को कोई सुन ही नहीं रहा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि प्रॉब्लम हमारी प्रार्थना में नहीं, बल्कि प्रार्थना करने के तरीके में है? परमहंस योगानंद के ज्ञान के आधार पर आज हम प्रार्थना के एक ऐसे शक्तिशाली नजरिए को समझेंगे जो सिर्फ मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने हक का दावा करने के बारे में है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव एक ऐसी भावना को समझने की कोशिश करेगा जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। प्रार्थना के वक्त की वो बेबसी, वो शक्तिहीनता। अक्सर ऐसा होता है ना कि प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। हम पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से पुकारते हैं, पर जवाब में क्या मिलता है? एक खामोशी, एक खालीपन। ऐसा लगता है जैसे हमारी आवाज इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं खो सी गई है। और बस यहीं पर परमहंस योगानंद एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो हमें अंदर तक झकझोर देता है। वो पूछते हैं कि क्या हम भिखारी की तरह प्रार्थना कर रहे हैं? जरा सोचिए इस बारे में। क्या हो सकता है कि असल समस्या हमारी मांग में नहीं, बल्कि हमारे मांगने के अंदाज में है? योगानंद का ये रूपक बहुत ही पावरफुल है। सोचकर देखिए, हम धरती पर रेंग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं उस चीज के लिए जो असल में पहले से ही हमारी है। ये मानसिकता एक तरह से हमारी उस दिव्य विरासत का अपमान करने जैसी है। तो ठीक है, अब इस भिखारी वाली मानसिकता से बाहर निकलते हैं और उस शक्तिशाली नजरिए को समझते हैं जो हमें हमारी असली पहचान याद दिलाता है, हमारी वो भूली बिसरी शाही विरासत। ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। हर एक आत्मा के अंदर उस अनंत की एक चिंगारी है। हमें परमात्मा के स्वरूप में ही बनाया गया है। ये एक ऐसा सच है जिसे हम शायद सदियों से भूल बैठे हैं। तो इस पहचान में आए जबरदस्त बदलाव को महसूस कीजिए। एक लाचार, दुनिया से संघर्ष करते इंसान की पहचान से निकलकर उस अनंत पिता की संतान की पहचान तक, जिसके पास अपनी एक स्वाभाविक शक्ति है। ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला विचार नहीं है, ये उस गहरी सच्चाई को दोबारा याद करना है जो हम सबके भीतर सोई हुई है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आखिर परमात्मा की संतान होते हुए भी हम इतना कष्ट क्यों भोगते हैं? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है ना? कि अगर हम वाकई परमात्मा की संतान हैं, तो फिर हम दुख और कमी में क्यों जीते हैं? हमारी दिव्य प्रकृति और दुनिया की इन तकलीफों के बीच ये इतना बड़ा विरोधाभास आखिर क्यों है? और इसका जवाब छिपा है स्वतंत्र इच्छा के उपहार में। योगानंद के मुताबिक ये कोई कमी नहीं है, बल्कि परमात्मा का दिया हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली और निष्पक्ष तोहफा है। हमें शक्ति दी गई है चुनने की, तर्क करने की और कर्म करने की। ये स्लाइड इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही साफ साफ दिखाती है। हुआ क्या? हमें आजादी का एक तोहफा मिला, लेकिन हमने उस चुनाव का, उस आजादी का गलत इस्तेमाल किया और नतीजा हम अपने ही स्रोत से अलग हो गए। तो ये बात याद रखनी होगी कि हमारे दुख का कारण परमात्मा की मदद की कमी नहीं, बल्कि हमारे अपने ही फैसले हैं। तो अब जब हमने समस्या को समझ लिया है, तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम उस टूटे हुए कनेक्शन को फिर से कैसे जोड़ सकते हैं। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये दोनों मानसिकता के बीच के जमीन आसमान के फर्क को साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है भिखारी का रास्ता जो मदद के लिए गिड़गिड़ाता है, और दूसरी तरफ है संतान का रास्ता जो अपने अधिकार का दावा करता है। एक तरफ कमी की उम्मीद है और दूसरी तरफ प्रचुरता का, बहुतायत का एक अटूट विश्वास है। और यही है वो मूल मंत्र। एक भिखारी की तरह प्रार्थना करना बंद करना होगा और उस बच्चे की तरह प्रार्थना करनी होगी जो जानता है कि उसके पिता का प्रेम अनंत है, बिना शर्त है। ये हमारे पूरे नजरिए में एक बहुत बड़े बदलाव की मांग करता है। और ये प्रार्थना उस संतान के रास्ते का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। ध्यान दीजिए, ये अहंकार नहीं है, ये दिव्य आत्मविश्वास है। ये एक घोषणा है, पिता मैं तुम्हारी संतान हूं, तुम मेरे हो, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हारा हूं। मेरे जरिए अपनी इच्छा को प्रकट करो। और जब हम इस तरह से जीना और प्रार्थना करना सीख जाते हैं तो क्या होता है? चेतना में आया ये बदलाव हमें हमारी असली क्षमता की ओर ले जाता है। इसका जो नतीजा है वो हमारी कल्पना से भी परे है।
परमात्मा की संतान होने के नाते हमें पूरी सृष्टि पर प्रभुत्व का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब है कि एक जागरूक आत्मा जब वो अपनी असलियत को जान लेती है तो वो ब्रह्मांड को आदेश दे सकती है और ब्रह्मांड उसकी आज्ञा का पालन करता है। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि वो जो प्रचुरता का स्रोत है वो कभी बंद नहीं होता। पिता कभी कुछ नहीं रोकते। ये तो संतान है जो उसे पाने के लिए खुद को तैयार नहीं करती। मतलब असली चाबी हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है, हमारी ग्रहणशीलता में है। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे जरूरी बातें हमें याद रखनी है वो क्या है? पहली है कि हम भिखारी नहीं बल्कि परमात्मा की संतान हैं। दूसरी, हमारी स्वतंत्र इच्छा ही हमारे अलगाव का कारण है, ये कोई दिव्य सजा नहीं है। तीसरी बात, गिड़गिड़ाना छोड़कर एक आत्मविश्वास भरी मांग के साथ प्रार्थना करनी है। और आखिर में अपने उस शाही वंश और आध्यात्मिक विरासत पर दोबारा अपना हक जताना है। और हम आपको इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि अगर किसी को सच में पूरी तरह से याद आ जाए कि वो कौन है, तो वो इस ब्रह्मांड में क्या कुछ करने का आदेश दे सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।